अलैहि वसल्लम सलातों व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अनोखी आपकी है ये करामत हाफिज़े मिल्लत, जो दुनिया में है मिसबाही जमात हाफिज़े मिल्लत। मुबारकपुर अशरफिया मुरादाबाद से आकर बढ़ा दी तूने शान अहले सुन्नत हाफिज़े मिल्लत। अजीजी अशरफी रजवी हुए सैराब सब जिससे, रजा के फैज का तुम हो वो धारा हाफिज़े मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुनाजिर भी मुकर्रिर भी मुदर्रिस और मुर्शिद भी, शरफ क्या क्या खुदा ने तुमको बख्शा हाफिज़े मिल्लत। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। बुला ले अपने शाहिद को भी अब दरबार में अपने, बुला ले अपने शाहिद को भी अब दरबार में अपने। अताए हजरते सदरुश शरिया हाफिज़े मिल्लत, अताए हजरते सदरुश शरिया हाफिज़े मिल्लत। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स किसी वली से अदावत रखे, अल्लाह फरमाता है मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। मेरा बंदा किसी चीज के जरिया मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मुझे वो ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। यहाँ तक कि अगर वो कोई चीज मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता कर देता हूँ, अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं उसे पनाह अता करता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरी हदीस पाक सुने। हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत फरमाता है। हज़रत जिब्राइल से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। हज़रत जिब्राइल भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अहले आसमान को निदा देते हैं, ऐ आसमान वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अहले आसमान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसकी मोहब्बत, उसकी मकबूलियत, उसकी शोहरत जमीन पर उतार दी जाती है। फिर जमीन वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हुजूर जलालुल इल्म अबुल फैज हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमतुर व रिज़वान ने आपकी जो मकबूलियत और शोहरत आपकी हयात में थी, जाहिरी हयात में और बातें हयात में है, इससे ये फैसला करना इंतहाई आसान है कि हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकाम महबूबियत इनायत फरमाया। फिर आसमान वालों ने भी मोहब्बत का दम भरा। फिर क्या था, जमीन वालों ने भी बाशिंदगाने फर्शे कीती ने भी आपसे मोहब्बत का, अपने आप की मोहब्बत को अपने कल्ब जिगर में बैठाया। और आज भी हम लोग हुजूर हाफिज़े मिल्लत अलैहि रहमा के जिक्र जमील से अपनी रूह को ताजगी बख्श रहे हैं और हुजूर हाफिज़े मिल्लत को याद कर रहे हैं। हुजूर हाफिज़े मिल्लत से लोग मुख्तलिफ अंदाज में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं, खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं, गोया कि हुजूर हाफिज़े मिल्लत अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे हैं, जैसा कि हदीस पाक के उसलूब से जाहिर है। माशाअल्लाह मिल्लत इस्लामिया, हुजूर हाफिज़े मिल्लत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं। दूसरी जगह फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब से दुनिया आबाद हुई तब से लेकर अंबियाए कराम को इस दुनिया में भेजता रहा ताकि लोगों की हिदायत करे, लोगों की रहनुमाई करे, हक की तरफ बुलाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान करवाए। अंबियाए कराम इस फरीजे को अंजाम देते रहे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए। आपने लोगों को हक की तरफ बुलाया, लोगों को राय हक की तरफ बुलाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उलमाए कराम को इस दुनिया में भेजा, औलियाए इज़ाम को भेजा ताकि वो लोगों की रहनुमाई करें, लोगों के लिए हिदायत करें, लोगों को हिदायत के रास्ते पर बुलाएं, लोगों को सीधे रास्ते की तरफ बुलाएं। अगर आप उलमा की जिंदगी उठाकर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उलमाए हक ने अपनी पूरी जिंदगी दीन के काम में लगा दी, अपने पूरी जिंदगी दीन के काम में सर्व कर दी। उन्हीं उलमा में, उन्हीं मशाइख में एक नुमाया नाम हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमा का मिलता है। हुजूर हाफिज़े मिल्लत ने
बेशुमार काम अंजाम दिए आपने, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा काम था, सबसे अजीम काम था, वो जामिया अशरफिया को कायम करना था। आज हम लोग हुजूर हाफिज़ मिल्लत के दयार में, जामिया अशरफिया के सहन में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और हुजूर हाफिज़ मिल्लत को याद कर रहे हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का सबसे अहम काम जामिया अशरफिया को कायम करना, जो आप अपनी माथे की निगाहों से इसकी वसी और इस इमारतों को देख रहे हैं, अईदान मिल्लत इस्लामिया। और आपका सबसे अजीम काम यह भी था कि आपने जो मुखलिस उलमा की टीम को पैदा किया। अगर आप जायजा लें, हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में हर ममालिक में आपको हुजूर हाफिज़ मिल्लत का शहदाई जरूर नजर आएगा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का शागिर जरूर नजर आएगा, हुजूर हाफिज़ मिल्लत का जो है शागिर जरूर नजर आएगा। गोया हुजूर हाफिज़ मिल्लत बहुत बड़ी शख्सियत है, अईदान मिल्लत इस्लामिया, और हर शागिर अपनी जगह पर आफताब और महताब की तरह चमक रहा है। बहुत अच्छा है। अईदान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा ने बेशुमार काम अंजाम दिए। जिस वक्त जामिया अशरफिया की बुनियाद रखी आपने, उस वक्त आज भी देश के हालात खराब हैं, मुल्क के हालात खराब हैं। उस वक्त इससे ज्यादा खराब थे, लोग परेशानी के आलम में थे। हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने, आप जानते हैं हाफिज़ मिल्लत रहमा ने किस वक्त जामिया अशरफिया को कायम किया, किस वक्त आपने इसकी बुनियाद रखी? जब लोग हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, लोग पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, पाकिस्तान कूच कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब हम हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में सेफ नहीं हैं, अब हमें पाकिस्तान जाना होगा। इसलिए कि उन्होंने ये ख्याल कर लिया था कि अगर अब इज्जत और सुकून की जिंदगी चाहते हो तो हमें पाकिस्तान में रहना होगा, हिंदुस्तान को तर्क करना होगा। मुसलमानों की कसीर तादाद में उड़ते हुए उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग पाकिस्तान कूच कर रहे थे। जो लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, मुल्क से जिनको प्यार था, मुल्क से लगाव था, मुल्क से मोहब्बत थी, जो रहना चाहते थे, वो भी उस वक्त खामोश थे। वो भी उस वक्त सुकूत इख्तियार किए हुए थे। गोया वो भी इंतजार कर रहे थे कि कोई मुस्लिम कायद की जरूरत थी, वो भी मुस्लिम कायद का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा की जरूरत थी उनको, मुस्लिम रहनुमा का इंतजार कर रहे थे, मुस्लिम रहनुमा के फरमान का इंतजार कर रहे थे, जो तर्के वतन के सिलसिले में कुछ अपना बयान दे। उस वक्त हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा के उस्ताद मोहतरम अल्लामा अमजद रहमा ने, आपने मुबारकपुर का सफर किया, आप मुबारकपुर तशरीफ लाए और लोगों से मुखातिब होकर कहा, ऐ लोगों, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे और इस हौसले के साथ कि इस्लामी शायर के तमाम गोशे हस्ब साबिक कायम और दायम रहेंगे और दीन इस्लाम पर पढ़ने वाली अगर कोई मुसीबत आए तो हमें इसी मुल्क में रहना है और इसी मुल्क में रहकर उसको दूर करना होगा। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसके अंदर पैदा होने वाली हर बदउनवारियों को हमें दूर करना होगा, हमें अपनी जो है कमजोरी समझना होगा, हमें इसको दूर करना होगा। इसलिए कि मुल्क का सच्चा शहदाई तो वो होता है, मुल्क से सच्चा प्यार करने वाला तो वो होता है, मुल्क से सच्चा लगाव रखने वाला तो वो होता है जो मुल्क के अंदर पैदा होने वाले हर गलत अक़दाम को अपनी गलती तस्वुर करके और उसके इज्जत के लिए उसकी इस्लाह की कोशिश करे, ताकि मुल्क गैर ममालिक की निगाहों में उसकी इज्जत बरकरार रहे, उसका बरकरार रहे, उसका वक़ार बरकरार रहे। अईदान मिल्लत इस्लामिया हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा ने, आप ये उस्ताद अल्लामा अमजद रहमा ने जब यह खिताब किया, 2 मिनट में चाहता हूँ, इजाजत है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व करीबना मौलाना मुहम्मद वारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लामा अमजद रहमा ने जब आपने बयान दिया, हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमा ने सियासी स्टेजों से नहीं बल्कि दीनी जलसों में जाकर आपने लोगों से खिताब किया, लोगों को समझाने की कोशिश की और उनके उखड़ते हुए कदम को इस्तेकाम बख्शा और उनको ये यकीन दिलाया, ऐ लोगों, हिंदुस्तान से जाने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे। और उस वक्त अल जामिअतुल अशरफिया से जैसी अजीम इमारत को कायम करके बता दिया था, ऐ लोगों, जब हिंदुस्तान पर आ जाए, तुम्हारे मजहब पर आ जाए, तो तुम्हें इस वतन को तर्क नहीं करना है, इस वतन से हिजरत नहीं करना है, बल्कि इस वतन में रहकर अल्लाह और उसके रसूल को याद करना है। अईज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत, आप कौम के भी हाफिज थे,
आप कौम के भी मुहाफिज थे, आप दीन के भी मुहाफिज थे, आप मिल्लत के भी मुहाफिज थे, आप देश के भी मुहाफिज थे, मुल्क के भी मुहाफिज थे। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के सदके तुफैल अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे माफ़ फरमाए और हम सबको फैज़ान हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। जो दीवार